आपने ठीक कहा, समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। किसान तैयार हैं, गरीब तैयार हैं, पिछड़े दलित तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। पुलिस के एक बड़े अधिकारी का एक बयान आता है कि वो गोरखपुर में जो हत्या हुई वो भाग रहा था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद डीएम और कप्तान का जो वायरल वीडियो आता है तो ये अपने आप में ये बताता नहीं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहाँ के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले। जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाहर, जो चोटें आई हैं, जिस तरीके से पीटा गया है, होटल में जो जो मिल सकता था वो पूरा साफ सुथरा करा गया। सीसीटीवी का पता नहीं, क्या होटल के लोग नहीं मिल गए प्रशासन से? क्या प्रशासन के दबाव में ये सब घटना हुई कि नहीं हुई? और फिर अब तो खुलासा हो रहा है कि जो पुलिस का है इंस्पेक्टर, उसने पहले भी इस तरह की घटना की है, उसके बाद फरार, सरकार जानबूझ करके फरार की हुई है। और ये पुलिस की कोई पहली घटना नहीं है। मैंने कहा राजधानी में घटना हुई थी, मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था पुष्पेंद्र यादव, झांसी में उसकी भी पुलिस ने हत्या की थी। वो इंस्ट्रक्टर जो जिम इंस्ट्रक्टर है जो नोएडा में था, उसकी भी लगभग आज बेड से वो उठ नहीं सकता। न जाने कितने फेक इनकाउंटर किए सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की, तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि वो अधिकारी भी न्याय नहीं दे पा रहे। अभी कई समाज के नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और शिवपाल जी ने भी 11 तारीख तक का अल्टीमेटम। तुम्हें बहुत चिंता है। अपना चैनल भी बता दो, नाम भी बता दो, हम भी जान लें भाई। कोई चैनल और नाम है आपका भी? इंडिया न्यूज एजेंसी। अरे हमने तो कभी सुना नहीं। सर बेरोजगारी, सर बेरोजगारी, सर पत्रकार मैं पत्रकार साथी से कहूँगा चुपचाप पर्ची हमें दे देना किस वैसे एटीडे पत्रकार साथी पे भी जान का खतरा है। ये सच बोल देंगे, अगर सच्चाई दिखा देंगे तो खतरा इनको भी है। आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पत्रकारों समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और सभी जातियों को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलना चाहिए। सर बेरोजगारी क्यों की क्यों है? ऑडियो बंद हो गया, आज प्रदेश की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। अगर सपा सरकार आती है तो बेरोजगारी को दूर करने की क्या रणनीति है? मैं आपसे भी कहूँगा कि बेरोजगारी पे बहस करिए और अगली बार जहाँ मुख्यमंत्री जी जाएं उनसे बेरोजगारी पर रोजगार का सवाल पूछिए। आप सवाल नहीं पूछते इसलिए रोजगार नहीं मिलता।
इसी का उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए उस पर बात करिए। उत्तर प्रदेश में बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। सुनने में आ रहा है पंजाब में भी झगड़ा लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आपको ये जानकारी नहीं है पुलिस वसूली कर रही है? कमाल है आपको। उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं आप? ये 100 नंबर जो 112 हो गई है, आप लोगों से पूछिए जाके क्या हालत है लोगों की। आपका धन्यवाद, आपने सही कहा। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, कार्रवाई होगी। हत्याकांड में एक बात सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी जो है होटल कमरे में व्यापारी के पास गए थे, पैसे के लूटने के इरादे से गए थे, तो पैसे नहीं मिले, फिर मारपीट हुई। क्या पुलिस पैसा? ये जवाब उनको दे दिया आपने? आपने सवाल में जवाब उधर दे दिया आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी, आप सबको पता है, जिस समय जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, सदस्य समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा जीते थे, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे बीडीसी रहे हों। लेकिन जब परिणाम आया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया। जब आप प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे जब वो घटना कर देंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे आप? अभी कल आप उन्हीं से लाठी चलवा करके जिला पंचायत सदस्यों को फॉर्म नहीं खरीदने दे रहे थे आप। यही पुलिस वाले चिन्हित कर करके गोरखपुर में लाठी चला रहे थे। अब कैसे उम्मीद करोगे कि वो पकड़ करके उनका एनकाउंटर हो जाएगा, उनके घरों में बुलडोजर चल जाएगा? वैसे तो मुख्यमंत्री लिए बुलडोजर लिए घूमते हैं। ये बताइए, जो फरार हैं उनके ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा उनके घरों पर? और कहीं सुना होगा कि आईपीएस फरार है? आईपीएस फरार है, बताइए, उत्तर प्रदेश से। यूपी से आईपीएस फरार है, बताइए। और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो सरकार। ये फरार नहीं है, सरकार ने फरार किया हुआ है। ये जितने फरार हैं पुलिस के, ये सब सरकार फरार किए हुए। जो आज के समय में हम लोग सच दिखाते हैं तो उसके मुकदमे पत्रकारों में भी हो रहे हैं। कल को अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या पत्रकारों के लिए कोई सौगात लाए आप? क्या लाएंगे? मैं ये इस नए पत्रकार साथी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई केस नहीं होगा तुम पे। समाजवादी पार्टी है, सभी को हक मिले उसके पक्ष में है। अगली मीटिंग में मत जाना आप, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। अभी बैलेट से अभी हारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। और जब अमेरिका जैसा देश कर रहा हो बैलेट से, हैं? ए रुक जा भाई, वो कोई एक पत्रकार साथी, तुम्हारा साथी कोई सवाल पूछ रहा है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेगी। आपको सवाल दूसरा पूछना चाहिए। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बना हुआ था। बीजेपी जानती नहीं है कि महंगाई हो गई।
सरकार लाइए, सरकार लाइए आप। मैं तो ये कहता हूँ, नहीं मैं आपका ही सवाल पूछता हूँ, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सुझाव दे रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। अभी देश की वित्त मंत्री आई थी लखनऊ में, मुख्यमंत्री जी गए थे, कुछ संगठन के लोग वहां गए थे मांगने जीएसटी हटाएं, क्यों नहीं हटा रहे? और दूसरा, जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसका है? बीजेपी का है। अगर बहुमत बीजेपी का है तो भारतीय जनता पार्टी ये काम क्यों नहीं कर रही है? काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल को फैसला लेना है। ये सवाल जो आपने हमसे पूछा है, काउंसिल के लोगों का सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, वो फैसला ले, सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। इसका मतलब ये है कि आप मन ही मन खुश हो कि हमारी सरकार आ रही है। अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जीएसटी काउंसिल में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, जीएसटी काउंसिल फैसला ले ले, क्यों नहीं फैसला लेते हैं? बहुमत किस पार्टी का है वहां पर? जीएसटी काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उनकी सरकारें हैं सब जगह, वो फैसला ले ले, क्यों नहीं लेते फैसला? तुम एक बार मुख्यमंत्री जी से ये कहलवा करके दिखाओ कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं उस दिन बिजली फ्री हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।